उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना चला रही है तो दूसरी तरफ राशन माफिया उन गरीबों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। जो शिकायतें अभी तक सामने आई हैं उसके मुताबिक पहले तो लोगों को राशन दिया नहीं जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से राशन बंद कर दिया गया है और जब दिया भी जा रहा है तो माप तौल में पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है, उसमें घटतौली की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो राशन में रिफाइंड तेल देने की बात की गई थी, जो आदेश हुआ था, वो रिफाइंड तेल भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की शिकायत नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में जगह जगह पर इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जो कोटेदार हैं वो गरीबों को प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा जो योजना के तहत राशन मिलने की बात थी वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्री राशन योजना में उत्तर प्रदेश में क्या कोई घोटाला चल रहा है और इसमें सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर कोटेदार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि वहां की जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, उनसे लेकर के बड़े स्तर तक के अधिकारियों तक में इसका हिस्सा बट रहा है और गरीबों का निवाला खाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फ्री राशन योजना का बंटाधार किया जा रहा है और गरीबों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब इस बार का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती तो कहा गया कि इसमें फ्री में मिलने वाला राशन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन अब वही फ्री का राशन भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार का बंटाधार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार की तरफ से राशन नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो राशन सरकार की तरफ से गरीबों को बांटने के लिए आ रहा है वो राशन कोटेदार और राशन माफिया खुद खा जा रहे हैं और गरीबों तक उनका हिस्सा नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल जिस मामले की बात हम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, वहां का मामला है। अलीगंज तहसील है, उस इलाके की कई महिलाओं ने उप जिला अधिकारी से शिकायत करके कहा है कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। उन महिलाओं ने शिकायत की है कि कोटेदार उनको भगा दे रहे हैं और अगर राशन दिया भी जा रहा है तो माप तौल में पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। 35 किलो का आदेश है, 25 किलो और 20 किलो राशन दिया जा रहा है और उसके अलावा जो उसके साथ साथ रिफाइंड तेल मिलने की बात थी वो भी कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है। और कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में इस तरह की अफवाह फैला दी गई है कि सरकार की तरफ से राशन बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनको अब से राशन नहीं मिलेगा और कोटेदार वगैरह मिल करके राशन खा जा रहे हैं। उप जिला अधिकारी को दी गई जो शिकायत है उसमें कहा गया है कि जब वो राशन डीलर के यहाँ राशन लेने जाते हैं यानी कोटेदार के यहाँ, तो उनके साथ पहला तो अभद्र व्यवहार किया जाता है, बोरिया और उनका झोला फेंकते हुए राशन देने से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। कई बार चक्कर लगाते हैं जब कोटेदार के घर का, तब जाकर के राशन देते हैं। जो राशन मिलता है उसमें भी माप तौल में कमी रहती है और कहते हैं कि इतना ही राशन मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, शिकायत जिससे करनी है कर दो, कुछ नहीं होगा। महिलाएं लगातार शिकायत इधर उधर करती रहती हैं, घर के लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है। इन शिकायतों पर जब खाद्य और आपूर्ति विभाग के जो एटा के सप्लाई इंस्पेक्टर है उनसे सवाल पूछा गया कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा, सुनील भटनागर उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग राशन से वंचित रह जा रहे हैं इसलिए उन्हें दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रयास के बाद भी राशन नहीं दिया गया तो उन राशन के बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उदाहरण सिर्फ उत्तर प्रदेश के एटा जिले का दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बृहद स्तर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बहुतायत इलाकों में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि राशन बंद हो गया है, कहीं वजन कम होने की बात की जा रही है कि अब जो राशन का 35 किलो वजन था वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो तेल और चना मिलता था उसको कह दिया गया है कि बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो राशन डीलर हैं, जो कोटेदार हैं, वो लोग गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। ये गंभीर विषय है क्योंकि देखने में भले 35 किलो राशन लगता हो, लेकिन जब इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद भाजपा की जीत की जो एक तरीके से विश्लेषण किया गया, उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया वो यही 35 किलो राशन था। तो अगर इस चीज पर गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार विचार नहीं करती है और उस पर एक्शन कड़ा नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार को, जो आने वाले चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं और क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई हालात है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम आगे भी इस चीज पर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।